कल परसों मेरे पास लिस्ट आई है, उसमें साइमा वालों का जिना वाला प्रोजेक्ट है वो भी शामिल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाला प्रोजेक्ट सेव है। तो हम अपने कस्टमर को ये बता सकते हैं कि रेट के हिसाब से भी कम, क्वालिटी फीचर्स के हिसाब से भी बेहतरीन और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी सेफ एंड सिक्योर। फिर एट लास्ट स्टेज अगर हम आते हैं कि इसके बाद फैसिलिटी क्या मिल रही है, पेमेंट में क्या सहूलत मिल रही है। पेमेंट में हम हर तरह की फैसिलिटी दे सकते हैं। सिर्फ ये कि शुरू के जो 45-50 लाख रुपए हैं ये हमें कस्टमर से लेने ज़रूरी इसलिए हैं कि हम इसी बेस के ऊपर हम अपने रियल्टर को वो करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो इसलिए ये जो पेमेंट है शुरू की, ये शॉर्ट टाइम पे है, ये तकरीबन 2 से ढाई महीने के अंदर ये हमें पेमेंट करनी है। 20 लाख लिखे हैं। ये मैं आपको शेड्यूल समझा देता हूँ इसका। ये बेसिकली शेड्यूल इसका इस तरह से है, 1,80,00,000 रुपये, ये इसमें 17.5 लाख रुपए जमा होंगे, 1,97,50,00,000 रुपये बन जाएंगे। अब इसमें जो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,45,00,000 रुपये, यानी 52.5 लाख रुपए का स्टेट फॉरवर्ड ये डिस्काउंट आ जाएगा। शेड्यूल ऑफ पेमेंट क्या होगा, 5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के होंगे एट द टाइम ऑफ बुकिंग, और सेम टाइम पे 10% जो है ना वो बुकिंग के होंगे। उसके बाद फिर 30 दिन के बाद 10% एलोकेशन कि आपकी चीज़ जो है ना वो एलोकेट हो जाएगी। अभी कल माशाल्लाह डिस्कस चल रही थी हमारी, वहाँ पे एलोकेशन और पोजीशन में क्या फ़र्क है, फिज़िकल पोजीशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन में क्या डिफरेंस है। तो ये कल की वर्कशॉप में इत्तफाक से डिस्कस, ये इजाफी बात हो गई है बहरहाल। तो इसका जो आपका बुकिंग है वो 10% है। उसके बाद एलोकेट होगा कि आप फला टावर में आप फला यूनिट आपको दिया जा रहा है, फला फ्लोर पे है, वेस्ट ओपन है, ये कॉर्नर है, डबल कॉर्नर है, सिंगल कॉर्नर है, ये वाला यूनिट आपके लिए मुख्तस हुआ एलोकेट हो गया है। इस एलोकेशन की जो कंफर्मेशन है वो अगले 1 महीने बाद है, 10% उसमें होगा। यूँ समझ लें कि ये 60 दिनों में 30% और 5 लाख रुपए ये अमाउंट कस्टमर देगा। बाकी का जो शेड्यूल है वो अपनी मर्ज़ी का शेड्यूल वो बना करके हमें दे, हम उसको अप्रूव करा देंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ है इसमें, वो ये है कि इसमें कस्टमर ऐसा नहीं कर सकता कोई कहता ठीक है जी बाकी जो है ना वो 4 साल के बाद बाकी पेमेंट में दे दूंगा, ये मेरा शेड्यूल है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि जो कंस्ट्रक्शन होनी है वो डेफिनेटली इसी शेड्यूल से होनी है, इसी इंस्टॉलमेंट से होनी है। तो इसकी एक बार इंस्टॉलमेंट बता सकता है, जो भी रेस्ट ऑफ अमाउंट 65% या 66% या 67% अमाउंट रह जाएगा, उस अमाउंट को वो 48 महीनों पे, 44 महीनों में, जी बिल्कुल, और या 40 महीनों पर डिस्ट्रीब्यूट करके अपना शेड्यूल बना सकता है। 3 टावर्स हैं हमारे, एक 9 नंबर टावर वो हमारा 40 महीने का है, 10 नंबर हमारा वो 44 महीने का है, और 11 नंबर टावर उसमें जो बुकिंग 48 महीने की है। ये शेड्यूल वो अपना इक्वल इंस्टॉलमेंट बना के भी कर सकता है, और ऐसा भी कुछ कर सकता है कि वो इक्वल इंस्टॉलमेंट उसकी फॉर एग्जांपल बन रही है 1,60,00,000 रुपये, सपोज 1,60,000 रुपये। वो कहता है यार मैं इतना नहीं दे सकता हूँ, मैं 1 लाख रुपये मंथली दे सकता हूँ, लेकिन मैं हर 6 महीने में जो है ना ये 5-5 लाख रुपये दे दूँगा, या मैं 8वें महीने मेरी एक BC निकल रही है, या नवंबर में मेरा एक जो है ना वो पेमेंट आ रही है, मैंने मुश्तरका घर था अब्बा का, उसको बेचा है, उसकी पेमेंट आ रही है। ऐसा कोई भी शेड्यूल है उसको इंशाअल्लाह हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो पेमेंट में भी, शेड्यूल में भी जो है ना वो रिलैक्सेशन है कस्टमर के लिए। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, देखते हुए कस्टमर के लिए आपकी चीज़ को लेना, मैं समझता हूँ कि ना लेने की कोई वजह नहीं है। अब एंड पे सॉरी माजरत, जी जी जी, तो वो वाले प्रोजेक्ट मिल जाए जो टोटल पेमेंट 35 लाख बन रही है, 40 लाख बन रही है, 50 लाख बन रही है, तो वो आसानी नहीं हो जाए। जैसे अगर हम ये देते हैं, एक वो हमारा 36 महीने का था ना, उसके अंदर वो 18 लाख वाला था, वो किधर गया? क्योंकि हम किसी को बताते हैं ये देते हैं और उसके बाद प्लान और दूसरा बताते हैं, तो वो थोड़ा सा इसमें जब आप ये देखें मेरा ख्याल ब्रीफिंग मुकम्मल हो जाए, अच्छा नदीम भाई की ब्रीफिंग मुकम्मल हो जाए, फिर आप लोग आपके सबके सवाल का जवाब देंगे जी, इंशाल्लाह। ठीक है। बस मैं एंड पे क्लोज ही कर रहा हूँ कि इन सारी बेनिफिट्स के बाद कस्टमर का ना लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, सिवाय इसके कि उसकी इतनी भी गुंजाइश ना हो, ठीक है ना। लेकिन
अगर किसी की गुंजाइश है तो इतनी सारी चीज़ों के बाद कोई वजह नहीं बनती। एक आखिरी चीज़, फाइनेंसर, इन्वेस्टर या एक ऐसा आदमी जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी आपसे ले। 1,15,00,000 रुपए में कैश पे हम यही यूनिट 1,45 वाला उसको दे सकते हैं। कोई कैश में ले रहा है, हम कैश में उसको 1,15 का दे सकते हैं, और 2 साल के बाद डेफिनेटली अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो या कोई ऐसा जिसे कहते हैं बड़ा डिज़ास्टर, कोई बड़ा तहलका ना हो, कोई बड़े मामलात ना हो, तो ये डबल पैसे तो होने ही होने, इसलिए कि आज ही आप इसको आधे पैसों में दे रहे हैं। तो सेफ साइड आप ये कह सकते हैं कि इनके ये जो अमाउंट है 1,15 वाला, ये विदिन 2 ईयर्स डबल हो जाने वाला है, क्योंकि आज ही आप इसको आधी कीमत पे दे रहे हैं, यानी 2,15 वाली चीज़ आप इसको आज ही 1,15 में दे रहे हैं। तो इसलिए ये डेफिनेटली 2 साल के अंदर डबल हो जाने वाला है। 1 साल में हम जो इस वक्त रेडी टू मूव टावर्स हैं इनकी पोजीशन दे देंगे। जैसे ही इनकी पोजीशन मिलती है, कीमतें अगले महीने से ही चेंज हो जाएंगी। जो हमारे पास कीमतें हैं ये भी रिवाइज हो जाएंगी, रेगुलराइज हो जाएंगी, और जो लोग वहाँ जाएंगे, रहेंगे, उन्होंने जो चीज़ें ख़रीदी हुई हैं उनमें से जो बिकने के लिए आएंगी वो भी नई कीमतों में आना शुरू हो जाएंगी। पोजीशन मिलने के साथ साथ जिस इन्वेस्टर, फाइनेंसर के ये पैसे यकमुश्त लगे हुए होंगे 1,15, मैं ये आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, वो 1.25 साल के बाद भी इसको अच्छे पैसों में वापस निकल सकता है। जिसने इन्वेस्ट किए 1,15, 1.25 साल के बाद वो वहाँ से अगर दुगने पैसे उसको नहीं भी मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट लेकर के वहाँ से वो रीसेल करके बाहर आ सकता है। अब आज की ये वाली डिस्कशन मेरी कंप्लीट हुई। बाकी हम डिटेल में स्ट्रक्चर को समझना अगर किसी दोस्त को चाहिए होगा तो वो भी समझ लेंगे। अगर जो की मैप है इसका, ये जो की प्लान है जिसके अंदर पूरे 54 एकड़ की डिटेल मौजूद है, इसके मुतालिक भी अगर कोई चीज़ होगी डिटेल में वो समझ लेंगे। कोई भी सवाल अब आप लोगों के जहन में हो तो आप सवाल जवाब का सेशन नमाज के बाद कर लें। हाँ बेहतर है। बहुत अच्छी बात। क्या टाइम हुआ? 5 बज गए। 5 बजे ना। रनी